Yes, come in. Yes, sir. आपका बेटा है? ये आपके बच्चे हैं? इनकी बुआ हूँ। मैं इसका मामा हूँ। बोलिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? I love you. If you love me, circle yes. If you don't, circle no. हेलो, मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है। तुम्हारे भांजे ने मेरी भतीजी को दिया है। तो अब बताइए, अब मैं क्या करूं? क्या पूछ रहे हो? क्या करें? चाटा मारो उसके गाल पे। उसे चाटा लगाऊंगा तो उसकी फीलिंग्स मर जाएंगी क्या? शेमलेस थिंग। एक्सक्यूज मी, आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बड़ी हो। ये इस पे सर्कल किसने बनाया? ओहो, तो ये देखकर इसने इसकी नाक फोड़ दी और इसने उसकी नाक फोड़ दी, है ना? पीठ को मारने वाला मैं नहीं। What a shame. इसमें शेम फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है। बच्चों की नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद। बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। उन्हें हम जितना प्योरली देखेंगे वो भी उतना ही प्योरली देखेंगे। सुनो आर्या, आंटी को सॉरी बोलकर फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे, प्रॉमिस आई करो। एम सॉरी। No wait. पीट, आर्या को तुमने मारा इसलिए तुम सॉरी बोलोगे। एक मिनट, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? ऐसे गधों को एक टांग पर पूरे स्कूल में दौड़ाना चाहिए, वरना हर लड़का हर लड़की को लव लेटर देता फिरेगा हमारे स्कूल में। इस तरह सबके सामने पनिश करने की वजह से ही वो ऐसा करते हैं। इन्हें तो लव शब्द का मतलब ही नहीं पता है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए सर। नो नो, आई वोंट एक्सेप्ट दिस सेटलमेंट। राइट नाउ आई एम सस्पेंडिंग दिस बॉय विद इमीडिएट। It's okay, sir. I'm withdrawing my complaint. Priya, Pete, come let's go. Okay. सर, आप अपने घर के फ्रस्ट्रेशंस स्कूल में लेकर मत आइए। थैंक यू सर। चलो आर्या। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज अभी। Hi, Myra. आपको एतराज ना हो तो हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं? Excuse me? मतलब क्या आप मेरे भतीजे के साथ और मैं आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? Sure. ओके, प्लीज। What do you want to talk? क्यों, तुझे हिंदी नहीं आती? आती है पर उसे पसंद नहीं है। अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी किसने सिखाई? मेरे पापा ने। ओह, ठीक है। तुम्हारी आंटी क्या करती है? और यहाँ और कितने दिन रहेगी? मायरा आंटी ट्रिनिटी कॉलेज की म्यूजिक स्टूडेंट हैं। डैडी के रिसर्च सेंटर से वापस लौटने तक वो यहीं रुकेंगी। इसके बाद अमेरिका चली जाएंगी। ओह, तो परदेसी पंछी है। ठीक है, मेरा एक छोटा सा पजल सॉल्व करोगी? तुम हो गोरी और यह है देसी गोरा और तुम्हारी बुआ है देसी। तो इतनी छोटी सी फैमिली में इतने रेसेस कैसे हो गए? सिली, इट्स सो सिंपल। मेरी दादी इंडियन है, मेरे दादाजी अमेरिकन है। डैडी दादाजी की तरह गोरे पैदा हुए और मेरी बुआ दादी की तरह पैदा हुई और मैं भी मेरे डैडी की तरह गोरी पैदा हुई और बेटे मम्मी की तरह पैदा हुआ। ओहो, दैट्स ऑल। सो So सिंपल। पर मेरी मम्मी मर गई। अरे मेरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी बेटा। Hi. Your nephew is a smart boy. They are such well-mannered kids. Thank you. I'm so sorry about their mother. Thanks for your concern. सुना है आप म्यूजिक स्टूडेंट हैं। अगर आपको लोकल म्यूजिक के बारे में स्टडी करना हो या तेलुरु में घूमना हो तो मुझे बताइए। I'll take you. Sure, of course. Okay, ना? We'll catch up. This is my fiance's call. I need to take this. I'll see you around. Come. Hi. Yeah, I'm good. How are you? क्यों आर्या, आंटी ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा ना? तुम क्या करते हो पूछ रही थी।
तो तुमने क्या बताया? आईआईटी में पढ़कर एमआईटी में सीट पाकर तेलुपुरु में बेकार घूमते हो, ऐसा बताया। पार्टी से अलग होकर आंध्र प्रजा पार्टी की स्थापना कर पहले चुनाव में ही जबरदस्त जीत हासिल करने वाली श्रीमती विशाखा वानी को देश के कोने कोने से प्रांतीय पार्टी का अभिनंदन मिल रहा है। टेलरी में हड़पे पैसों से कार्यकर्ताओं को वोटर्स को खरीद कर जीत हासिल की है। ईवीएम से छेड़खानी की गई है। यहाँ ऐसे हालातों में केंद्र में ज्यादा मेजोरिटी से जीत हासिल करने वाली इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी को हमारा साथ नहीं मिलेगा, ऐसा स्पष्ट किया विशाखा वाणी ने। श्रीमती विशाखा वाणी जी के बेटे कैकलुरी एमएलए विष्णुवर्धन को गवर्नर रमाकांत जी ने सरकार की तैयारी के लिए चुनौती दी है। तो अभी हमें ये देखना है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। तो अब हम जाएंगे हमारे संवाददाता मिस्टर संजय नायर के पास, जो अभी पार्लियामेंट में उपस्थित है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ क्या क्या है? सरकार को चुनने का हक जनता का है। मेजॉरिटी रूल्स। चुनी जाने वाली सरकार को जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना सारी जनता का पालन एक समान करना चाहिए। हमें सपोर्ट नहीं किया ना, देखना आज से स्कूल कॉलेज कैसे चलाता है। कानून और न्याय व्यवस्था को दबाव में आए बिना ईमानदारी से काम करना चाहिए। नई सरकार के आते ही राज्य में 9 कलेक्टर्स, 6 एसपीज और 2 जजेस की बदली हो गई है। जितने भी मर्डर्स हैं, करप्शंस हैं, उनके बारे में 3 साल में सोच लेना। आखिरी 2 साल में वोट दिलाने वाली योजनाओं के बारे में सोच सकते हैं। वोटर छोटे बच्चों जैसे होते हैं। सुबह पिटाई करो और शाम को एक बिस्किट का टुकड़ा फेंक दो तो खुशी से उछल जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के इशू किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गलत थे, सो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर रिवर्स टेंडर जारी किए जा रहे हैं। मैडम, अब तक 30% इन्वेस्ट किया है, अब कैंसिल करेंगे तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो नई कंपनीज भी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी। आप लोग सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचिए, इकोनॉमी के बारे में सोचने के लिए हम हैं। अब क्या करें आप ही बताइए मैडम। उस पार्टी के लिए जो किया वही कीजिए। वाक, मत, विद्या, व्यापार, पेशा जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। गुना भाई आया है। अरे अंदर लेकर आना चाहिए था, कॉफी पी लेते। अगर हर जगह कॉफी पियेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 5000 लोग। महीने का कुल पगार कितना होगा? कम से कम 3 करोड़। तो वो 3 करोड़ इस अकाउंट में डाल दोगे तो वर्कर्स को पगार हम देंगे। सरकार को लेने वाले हर जरूरी फैसले में जनता की राय लेनी चाहिए, जैसे प्लेबिसाइट्स। मर्डर भी करना हो तो सोच समझ कर करना होगा, तभी अपोजिशन डिफेंस में आ जाएगी। किसानों की इच्छा के मुताबिक एडोरू कोर्ट तक टेलरों के आक्रमण को रद्द करने का पिछली सरकार ने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मान न रखते हुए मुड्रू कांटूर तक टेलरों पर आक्रमण कर मछली का व्यापार कर सकते हैं, ऐसा राज्य सरकार ने विवादास्पद जियो जारी किया है। इस जियो की वजह से मत्स्यकार खुशी मना रहे हैं तो दूसरी ओर वहीं के आसपास के किसान विरोध कर रहे हैं। अब तक जो हमारे ऊपर हमले हुए हैं उससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हम चिल्ला कर कह रहे हैं, तो वापस नए अतिक्रमण की क्या बात कर रहे हैं? अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो कुछ भी करेंगे? हाँ, इस जियो से बाधित किसान होने के नाते इस महीने के 16 तारीख को सारे जिले में बंद का ऐलान करता हूँ।
देख रहा है इनकी हालत। गवर्नमेंट का बदलना यानी पुराने गुंडे अंदर जाकर नए गुंडों का बाहर आना है। ये गृह प्रवेश के दिन आकर नकली डॉक्यूमेंट दिखाकर जगह मेरी है बोल रहे हैं। क्या हम पागल लगते हैं क्या? इतने सारे एग्जाम्स को लिख चुका है, अब इंटरव्यू के लिए भी इतनी सारी बुक्स पढ़ना है। इंटरव्यू के लिए कोई सेपरेट सिलेबस नहीं होता, इसलिए इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। अब समझाना तू क्यों मैं ऐसे टॉर्चर एग्जाम्स नहीं देता हूँ। 6 महीने से इस जगह पर घर बना रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अबे तू बना रहा था ना, इसीलिए मैंने सोचा सीधे घर बनने के बाद हल्ला बोलने के लिए इंतजार करते हैं। एक ही जगह को 2 लोगों को बेचने के लिए वो कोई पागल नहीं है। मेरी जमीन पर घर बनाकर मुझसे जबान लड़ा रहा है तू। हमारी जिंदगी से वैसे भी खेती दूर कर चुके हो तुम। दिन रात मेहनत कर बनाए इस घर को भी तुम छीनना चाहते हो मुझसे। बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जेरोक्स नहीं। ये देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मेरा भी ओरिजिनल है। ओए, औरतों को बाहर निकालो। औरतों पर हाथ उठाए तो हाथ काट दूंगा। तेरे डॉक्यूमेंट सही है तो जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ। कोर्ट में जाने की जरूरत तुम्हें? ये जरा डॉक्यूमेंट दिखाइए तो। तू यहाँ पर कैसे? रिश्तेदार है क्या? कहीं का। तुम्हारे डॉक्यूमेंट में सर्वे नंबर दूसरा है। हाँ, वो जब मैंने खरीदा तब बदल गया। बदल गया तो कोर्ट में जाने की जरूरत तुम्हें है। एक लीगल प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी वो जुर्म नहीं है। भाई कहाँ से है पता लगाओ रे। तुम्हारा क्या है बुढ़िया? अब किसकी आरती उतारना चाहती हो? चल निकल बूढ़े। कोई कोर्ट का ऑर्डर मांग रहा था ना, कोर्ट खुद आ चुका है। देखने में तो लगता है कि किताबी कीड़े हो। तुम जैसे कीड़े जब तक किताबों में रहते हैं तब तक ही सुरक्षित हैं। बाहर निकलकर बेकार की चीजों में टांग अड़ाएंगे तो हमारे पैरों के नीचे गिरकर कुचले जाते हैं। जाओ, अपने किताबों में जाकर छुप जाओ। बेकार में पैदा होकर बेकार में बढ़ रहा है तू। सही कहा। पैदा होते ही छुरी हाथ में लेकर बेकार में टांग अड़ाने वालों को मारते हुए बड़ा हुआ हूं। जान बड़ी नाजुक चीज है रे, उफ करते ही बुझ जाती है। हेडलाइट नीचे कर, नीचे कर हेडलाइट, नीचे कर बोला ना। कौन है रे तू? बता कौन है तू? हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करेंगे ना। अपना हीरोइज्म जाकर अपने बाप के पास दिखा। एक प्लॉट पर 2 सर्वे नंबर्स, 2 प्लॉट जैसे बम्पर ऑफर देकर हमारी जिंदगी को मिट्टी में मिलाने वाले तुम्हारे बाप जैसे ऑफिसर्स ही हैं। जाकर अपना धर्म वहां दिखाओ, जाओ। जाओ ना। तू इन सब के बीच में क्यों फंसना चाहता है यार? भाई वो चाकू अंदर रखो, हम आपस में बात करते हैं ना। बात करने जैसा कुछ नहीं है रे। उस टेलरी के ऊपर कुछ बंद का ऐलान किया था ना, उसे पीछे ले, वरना तुझे मारकर तेरी ही बीवी के साथ तेरे ही घर में घर बसाऊंगा। Hello. Are we going? Don't know. She's still on West time. किससे बात कर रही है? फैन से। कितना वक्त लगेगा? कभी कभी 2-3 घंटे या फिर कभी पूरा दिन। Oh no, just ask her, no? I can't. Let her finish, no? So what are you doing? How can you say that, you insensitive bastard? You must be a moron to even suggest that. I saw a glimpse of my future with you and scary. You're blowing this out of proportion, Myra. Just stop your bullshit. Who is she shouting at? Fiancé. Are they breaking up? Don't know. Auntie, are you breaking up with Nitin uncle?
Who are you talking to? Arya is asking if we are going to the bird sanctuary. Priya, please hang up the phone and do your homework. क्यों आर्या, ब्रेकअप हो गया क्या? क्या बता, मैं नहीं जानता। मामा जी मुझे बर्ड सेंचुरी में लेके चलो ना प्लीज। एक हफ्ते में मेरा इंटरव्यू है और तुझे बर्ड सेंचुरी ले जाऊं? जाकर अपने नाना से पूछ ले, जा। नहीं, वो बहुत बोरिंग है, प्लीज मामा जी ले चलो ना। अपना बंद कर यार। Hey, this is Myra. ओह, हाय हाय हाय। मैंने बच्चों इनके पापा रिसर्च के काम से अफ्रीका गए हैं कहकर बच्चों से झूठ बोल चुकी हूँ और इस बात पर यकीन कर ये लोग खुश हैं। ये खुशी उनके चेहरे से कब गायब हो जाएगी सोचकर ही डर लगता है। भैया को गायब हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। जिस दिन वो गायब हुए उसी दिन गुना नाम के गुंडे से मिले, ये बात जानकर तो और भी डर लग रहा है। पुलिस है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। सर, वरुण मिस हुआ उसके पहले वो कलेक्टर से मिला था। मिस हुआ उसी दिन गुनाह नाम का गुंडा वरुण से मिला था। ये किडनैप केस है। सर, आपको क्यों नहीं लग रहा है? मतलब क्या कहना है तुम्हें? मैंने, कलेक्टर ने, गुंडों ने मिलकर तुम्हारे भैया को किडनैप किया है क्या? मैं बच्चों को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती हूँ। बच्चे इंडियन सिटीजन होने की वजह से उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए या फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट्स चाहिए। It's like I'm stuck in limbo without a conclusion to the case. ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। I want to adopt them. But that bastard, my fiancé, वो बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए कह रहा है। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मायरा, लड़कियों की ममता ना देखने वाला इंसान नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में तुम ही उन बच्चों की माँ हो। ये समझने वाला ही तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। हेलो मायरा हैंसन? यस। क्या एक बार आप ऑफिस आ सकती हैं? ओके। टेलरों में मछलियां पकड़ते वक्त मिले हैं इन्हें। आसपास कहीं पर भी बॉडी नहीं मिली है। उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स भी नहीं है। तुम्हारे भैया उनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन की वजह से अल्कोहलिक हो चुके थे। हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है सुसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है, ऐसा पता चला है। सर, एक बार उन बच्चों को देखिए सर। कोई भी पिता उन्हें छोड़कर सुसाइड करने की सोच सकता है? आप कोई साइकियाट्रिस्ट हो? सुसाइड करने वाले का माइंडसेट कैसा होता है ये जानते हो क्या तुम? इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा आपको इसे सुसाइड केस बनाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। ब्लड स्टेन्स नहीं है तो सुसाइड हो गया कहकर लिख दोगे। बॉडी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो नदी जाकर समंदर से मिलती है। कहां जाकर तलाश ले बता सकते हो? बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो। देखिए, अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भैया की दस्तखत चाहिए होगी या फिर उनकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। शायद हमें बॉडी मिल जाएगी इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम वेस्ट अगर करेंगे, या फिर डेथ सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी। ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए। ये सेटलमेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल्व करने में दिखाइए सर।
इसे लॉकअप में लेके जाओ। हाँ लेकर जाइए। और क्या कर सकते हो यूनिफॉर्म वाले? बंद कर। अभी स्टॉप इट। सर बताइए कहाँ साइन करना है? मायरा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये मर्डर है जानते हुए भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ, इसलिए कहा केस क्लोज कर दो। उनके लिए प्लीज लीव दिस। डैडी को किसने मारा होगा? डैडी को किसी ने नहीं मारा बेटा, वो मम्मी के पास चले गए। लेकिन मायरा आंटी तुम्हें डैडी से ज्यादा प्यार करेंगी। पानी की विमुक्ति, 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 तेलुरु माफिया का, तेलुरु माफिया का। स्टॉप 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 स्टॉप। सर आज बंद है, गाड़ी स्कूल में पार्क कर दीजिए। आपको जहाँ जाना है हमारे ऑटो वाले ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है। आने तक 3 दिन यहाँ रहेगी क्या बाइक? सर पर्यावरण संघ के अंतर्गत ये बंद हो रहा है सर। गाड़ी को कुछ नहीं होगा। सर को जानते हो ना? ये गाड़ी लेकर जा, अपने गली के किनारे सर का घर है ना, वहाँ रख कर आ। आइए सर, आइए सर। हट जाओ हट जाओ। सर उतर जाइए, आपकी गाड़ी कहीं बैठिए नहीं जाएगी सर, बैठिए सर, बैठिए। इसका मतलब ये लोग हमें बंद के नाम पे लूट रहे हैं। सर आज सबके लिए फ्री राइड से सर। पुलिस पर पत्थर भी नहीं फेंके, बस में आग भी नहीं लगाया, स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया। ये किस तरह का बंद है बॉस? ऐसा कुछ भी किए बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर। अभी तो बस शुरुआत है, दोपहर तक देखना हर जगह आग लगेगी। सर वैसा करना है तो वो पुलिस या राज के गुंडे ही कर सकते हैं सर, हम नहीं। आत्महत्या करने वाले किसान है सर, हम हत्या करने वाले गुंडे नहीं हैं। अगर किसान हो तो ऑटो क्यों चला रहे हो? किसान की तरह जी नहीं सकते और पढ़ाई हम कर नहीं सकते। एक बार वो मैप देखिए सर तो हमारी कहानी समझ आएगी। पिछले 3 सालों में तेल्लेरू के आसपास के गांव के 900 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी सर। ये आपके न्यूज चैनल्स में कभी कभार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर, पर वो आत्महत्याएं नहीं थी सर, हत्या थी। ये 40 साल पहले एक वर्ग के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है। एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेलुरु में थी। मछुआरों और किसानों को एक समान रूप से जिंदगी दिया करती थी, पर उस नदी पर कब्जा कर कृत्रिम मछलियों का पालन बढ़ाकर एक व्यक्ति ने सारे मछुआरों को अपना वोटर्स बना लिया। उसके बाद सोसाइटीज, लोन्स, लीज कहकर सारी नदी को अपने कब्जे में लेकर उन्हीं वोटर्स को अपनी व्यवस्था में गुलाम बना चुकी है। हजारों करोड़ों का साम्राज्य बना चुकी है। उस व्यक्ति का नाम है विशाखावानी। उस व्यापार का नाम ही मत्स्यगंधा फिशरीज है। राजनीति से व्यापार को, व्यापार से राजनीति को खरीद कर आज सारे राज्य को अपने कब्जे में ले चुकी है। इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? मछलियों को डालने वाले कृत्रिम आहार के कारण पानी खराब हो गया। नदी के बांध की वजह से पानी का स्तर कम हो गया। समुद्र के पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई। कभी वो नदी ऑक्सीजन देती थी, आज जहरीली बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं सर। सरकार खुद गुंडों जैसा बर्ताव करे तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाए? सर मैंने बोला था ना, फ्री राइड है। हमारी कहानी पर विश्वास करोगे तो वही हमारा पेमेंट होगा सर। सर उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिए। आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा। उस पर 6 महीनों से शूट एट साइट का ऑर्डर है सर। अगर पुलिस ही कुछ नहीं कर पाई तो आप क्या कर पाओगे सर? उसे मार भी दिया तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। वैसे गधे सिस्टम में पैदा ना हो उसका ध्यान रखने वाले किसान हो आप। गन शॉट की तरह इंटरव्यू देकर इस ऑटो वाले के साथ एक चिल्ड बियर मारिएगा। मरते दम तक याद रखोगे सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
ट्रेन में बार बार तुमको एंजाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुम्हें ट्रेन से ही जाना है। इंसान को उसकी मेमोरीज डिफाइन करती हैं। उसे उनका सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। व्हाटएवर यार। ये वहां देख। अरे ये तो ऑटो वाला है यार। वही तो। रुक जाओ। रुक जाओ। इतिहास में टेलरू की प्रमुखता क्या है? कम से कम 10 शताब्द पहले वेंगी राजाओं ने शासन किया प्रांत है। कैन यू नेम इट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ योर प्लेस? टेलेरू। सारे IAS ऑफिसर करप्ट है, ऐसी अफवाह है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? पूरे सिस्टम ही करप्ट है सर, तो सारे करप्ट हैं सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप में से कोई ऑफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हैदराबाद में हुए रेपिस्ट लाइव एनकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है। कैसे? सबके लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है सर। आलसीपन, देरी करना, पक्षपात से जनता का न्याय व्यवस्था के ऊपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था। इस पर राजनीति ने टेम्परेरी सोल्यूशन जो ढूंढा था वो था एनकाउंटर। अगर वही उन रेपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो तो क्या उसका एनकाउंटर होगा सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली एक युवा जोड़ी का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरा गांव एक लड़के पर एसिड अटैक कर रहा है। पहले आप कौन से गांव जाएंगे? जो गांव नजदीक होगा उसी गांव में पहले जाऊंगा सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन सर? 22 में पहले कौन सा दो आता है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो, वो करेक्ट ही होगा। तो वो पर्सनैलिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही राइट या रॉन्ग नहीं होता ये कहकर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रहे हो? Mr. Abhiram, are you challenging the integrity of this board? No, sir. I'm challenging the integrity of the entire system, sir. तो फिर इस एटीट्यूड के साथ उस सिस्टम में कैसे फिट होगे? फिट होने के लिए सिस्टम ही कहाँ है सर? राजकीय नायक, सरकारी नौकर, कोर्ट के 3